थिएटर की स्थापना करके फिल्मी धंधे को बढ़ाना शुरू किया। उस जमाने में इसे बायोस्कोप के नाम से पुकारा जाता था। बम्बई कलकत्ते की इन विदेशी कंपनियों ने भारत के अन्य नगरों में भी चलती फिरती तस्वीरों के तमाशे दिखाने आरंभ कर दिए थे। ये कंपनियां अपने प्रोजेक्टर और फिल्में लेकर विभिन्न नगरों में जातों और विज्ञापनों के सहारे साइंस के इस नए करिश्मे का प्रदर्शन किया करती थी। भारत में इस नए काम को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति एक सावे दादा थे। दुर्भाग्यवश उनका असली नाम मैं भूल गया हूँ। मैं सन 1941 में जब स्वर्गीय मास्टर विनायक की एक फिल्म संगम लिखने के लिए कोल्हापुर गया था, तब शालिनी स्टूडियोज़ में उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला था। मझोले कद के गोरे चिट्टे, दुबली पतली काया वाले सावे दादा को देखकर कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये अपने ज़माने के बहुत बड़े कैमरामैन और भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष रहे होंगे। मुझे तो अब याद नहीं कि सावे दादा कोल्हापुर ही के निवासी थे या बम्बई पुणे के, पर बम्बैया मार का हिंदी वे मज़े में बोल लेते थे। थिएटर की स्थापना करके फिल्मी धंधे को बढ़ाना शुरू किया। उस जमाने में इसे बायोस्कोप के नाम से पुकारा जाता था। बम्बई कलकत्ते की इन विदेशी कंपनियों ने भारत के अन्य नगरों में भी चलती फिरती तस्वीरों के तमाशे दिखाने आरंभ कर दिए थे। ये कंपनियां अपने प्रोजेक्टर और फिल्में लेकर विभिन्न नगरों में जातों और विज्ञापनों के सहारे साइंस के इस नए करिश्मे का प्रदर्शन किया करती थी। भारत में इस नए काम को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति एक सावे दादा थे। दुर्भाग्यवश उनका असली नाम मैं भूल गया हूँ। मैं सन 1941 में जब स्वर्गीय मास्टर विनायक की एक फिल्म संगम लिखने के लिए कोल्हापुर गया था, तब शालिनी स्टूडियोज़ में उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला था। मझोले कद के गोरे चिट्टे, दुबली पतली काया वाले सावे दादा को देखकर कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये अपने ज़माने के बहुत बड़े कैमरामैन और भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष रहे होंगे। मुझे तो अब याद नहीं कि सावे दादा कोल्हापुर ही के निवासी थे या बम्बई पुणे के, पर बम्बैया मार का हिंदी वे मज़े में बोल लेते थे। या मशीनें खरीदकर भारत में इस धंधे का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर लिया था। जहां तक मेरी जानकारी है, सावे दादा इंग्लैंड जाकर एक कैमरा भी लाए थे और शायद इंग्लैंड और फ्रांस के सिनेमेटोग्राफी कला विशेषज्ञों से भेंट करके उन्होंने भारत में इस उद्योग को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त की थी। शालिनी सिनेटोन के एक कमरे में लकड़ी जड़ी कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठे हुए चश्माधारी सावे दादा ने अपनी हल्की फुल्की नकसूरी आवाज में मुझे उन प्रारंभिक अंग्रेज सिनेमेटोग्राफरों के नाम भी बातों के प्रसंग में ही बतलाए थे। सावे दादा ने छोटी मोटी बहुत फिल्में बनाई। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र सर आर.पी. परांजपे, जो सन 1936-37 के लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हुए थे, उनके स्वागतोत्सव पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। इसी तरह लोकमान्य तिलक, गोखले आदि देश के मान्य नेताओं पर भी फिल्में बनाई थी। मुझे ये भी याद पड़ता है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जन्मदाता माने जाने वाले दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई फीचर फिल्म हरिश्चंद्र से पहले भी एक फीचर फिल्म बनी थी। उनका नाम शायद भक्त पुंडलीक था। दुर्भाग्यवश मैं उनके निर्माता का नाम भूल चुका हूँ। इनका नाम था दादा साहब तोड़ने संपादक। हो सकता है कि फिल्म दादा साहब फाल्के ने ही बनाई हो। जो भी हो, इतिहास ने दादा साहब फाल्के को ही भारतीय फिल्म उद्योग का जन्मदाता माना हो। इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि दादा साहब फाल्के ने केवल एक ही नहीं वरन कई फीचर फिल्म एक के बाद एक बनाई और बहुत पहले उन्होंने इस उद्योग की नींव जमाई। सावे दादा ने छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में तो बहुत बनाई और समय की तुलना हुए पैसा भी अच्छा ही कमाया, और यदि भक्त पुंडलीक उनकी बनाई सिद्ध हो तो उनकी अपेक्षा दादा साहब फाल्के की। दुर्भाग्यवश मैं उनके निर्माता का नाम भूल चुका हूँ। इनका नाम था दादा साहब तोड़ने संपादक। हो सकता है कि फिल्म दादा साहब फाल्के ने ही बनाई हो। जो भी हो, इतिहास ने दादा साहब फाल्के को ही भारतीय फिल्म उद्योग का जन्मदाता माना हो। इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि दादा साहब फाल्के ने केवल एक ही नहीं वरन कई फीचर फिल्म एक के बाद एक बनाई और बहुत पहले उन्होंने इस उद्योग की नींव जमाई। सावे दादा ने छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में तो बहुत बनाई और समय की तुलना हुए पैसा भी अच्छा ही कमाया, और यदि भक्त पुंडलीक उनकी बनाई सिद्ध हो तो उनकी अपेक्षा दादा साहब फाल्के की